भरत तिवारी ब्राह्मण था इसलिए उसका एनकाउंटर हुआ, दूसरी तरफ धर्मगुरु भी भरत तिवारी के साथ आकर खड़े हो गए। चाहे वो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री हो या फिर अनिरुद्धाचार्य हो, दोनों भरत तिवारी के हक में आवाज बुलंद कर रहे हैं। आइए आपको बताऊं कि आखिर क्या कह रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री और क्या कह रहे हैं अनिरुद्धाचार्य। भरत तिवारी एनकाउंटर पर बाबा बागेश्वर की एंट्री हो गई। धीरेन्द्र शास्त्री ने भरत तिवारी के घर पिलौटी जाने का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा यदि कोई व्यक्ति अपराधी भी हो तो उसे दंड कोर्ट से मिलना चाहिए, न कि सरेंडर करने के बाद उसकी जान ली जानी चाहिए। बाबा बागेश्वर ने भरत तिवारी को सनातनी बताया, हिंदू समाज के लिए काम करने वाला युवा बताया। मौत को लेकर उठ रहे सवालों का निष्पक्ष जवाब मिलना चाहिए। बाबा बागेश्वर ने भरत तिवारी से मुलाकात को याद किया, यानी बाबा बागेश्वर भरत तिवारी से मिल चुके हैं। बाबा बागेश्वर ने कहा भरत तिवारी आरा से पैदल यात्रा कर बागेश्वर धाम पहुंचे थे। भरत जाति पाति से ऊपर उठकर हिंदू समाज के हित में काम करते थे। इससे पहले कथावाचक अनिरुद्धाचार्य ने भी भरत को निर्दोष बताया था। उन्होंने कहा उस लड़के ने बंदूक उठाई तो किसी की हत्या के लिए नहीं, उसने किसी का मर्डर नहीं किया, लेकिन पुलिस ने उसे मार डाला। जब कोई सुनेगा ही नहीं तो किसी को तो खड़ा होना पड़ेगा। आप जनता की हत्या कर रहे हैं, यह राजा के लिए पाप है। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री। बिहार का एक बालक जो हिंदुओं के लिए लड़ता था, सनातनियों के लिए लड़ता था, उसका नाम भरत तिवारी था और उस पर जो है प्रशासन ने सरेंडर करने के बाद उसके ऊपर गोली चलाई। ये भी हमें पता है। प्रशासन उसकी जांच होनी चाहिए। यदि कोई अपराधी है, अगर वो अपराधी था तो उसको दंड न्यायपालिका से मिलना चाहिए था। अब जो हुआ उसकी विशेष स्तर पर वहां की सरकार, मुख्यमंत्री जांच करें ताकि किसी के साथ ऐसा लौट करके ना हो। विभीषण जी शरण में आ गए थे तो क्या बद हुआ? बोलो बोलो बोलो। शत्रु के भाई थे पर क्या बद हुआ? तो कोई यदि शरण में आ जाए उसका वध नहीं किया जाता। ये रामचरितमानस, रामायण कहती है, हमारे वेद कहते हैं और शास्त्र कहते हैं। अब देखिए बड़ी बात यह है कि एनकाउंटर हो गया, लेकिन एनकाउंटर पर सवाल उठे और पुलिस पर एक्शन हुए। देखने वाले दो तस्वीर देख रहे हैं, एक वो जो भरत को मसीहा और फरिश्ता मानते हैं, दूसरे वो जो कहते हैं भरत के हाथ में पिस्तौल थी और पुलिस पर गोली चला रहा था। सच क्या है ये जांच के बाद साफ होगा, लेकिन जो तस्वीर सामने आई वो आपके सामने है, जिसमें दिख रहा है कि गोली चल रही है और सामने पुलिस की वैन खड़ी है, पुलिस की जीप खड़ी है। कमाई क्या बन गया? तू साथ खोल आ दे, बाहर खोल, दिखाते हैं, खोल कमाई है, बोल। पागल दावा है कि भरत ने ही फेसबुक लाइव किया, उस वक्त ये वीडियो बनाया और फायर कर रहे हैं, वो फायर दिख भी रहा है। पागल है, पागल है, कौन सा करोड़िया खोल, क्या बन गया रे? तो अगर वो मानने का तैयार है तो ये हथियार अभी त्याग दिया जाएगा। हथियार इनको दे दिया गया, हथियार इनको दे दिया गया, हथियार इनको दे दिया गया ना, देख रहा है यहीं से। तो चलिए हथियार रख दिया जाता है, लीजिए, भरोसा कीजिए। फालतू बोलेगा रे, क्या रख रहे हैं? फेंक दे, रुकिए, लीजिए, हथियार इनको दे दिया गया, हथियार इनको दे दिया गया, हथियार इनको दे दिया गया, हथियार इनको दे दिया गया। तो यह सच है कि भरत के हाथ में पिस्तौल थी, उसने गोली चलाई, लेकिन यह भी सच है कि भरत ने पुलिस के आगे पिस्तौल फेंक दी, यानी उसने सरेंडर कर दिया। उसके बाद एनकाउंटर हुआ, इसलिए पुलिस सवालों के घेरे में। क्या पुलिस ने इसे ठीक से हैंडल नहीं किया? अब देखिए जरा, सम्राट चौधरी पर भी सवाल उठ रहे हैं, सम्राट चौधरी की पुलिस पर भी सवाल उठ रहे हैं। सम्राट चौधरी आज जमुई में थे। सरकार ने और सम्राट चौधरी ने एक्शन लेते हुए दो पुलिस वालों पर कार्रवाई की है। ये है दोनों पुलिस वाले, एक एसडीपीओ हैं और दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं एसएचओ की। दो पुलिस वालों पर एक्शन हुआ है, कई पुलिस वालों का सस्पेंशन भी हुआ है और पुलिस वालों पर एफआईआर भी हुई है। आपको बताऊं पुलिस पर क्या एक्शन हुआ है, सवाल ये है क्योंकि पहले सम्राट चौधरी अपनी पुलिस की पीठ थपथपा रहे थे। जनता का दबाव, महापंचायत और सियासत होते देख वो बैकफुट पर आए। देखिए भरत तिवारी एनकाउंटर में बिहार सरकार ने एक्शन लिया। एनकाउंटर के ठीक 7वें दिन जगदीशपुर के डीएसपी राजेश शर्मा पर गाज गिरी। डीएसपी को तत्काल प्रभाव से पद से हटा दिया गया। उन्हें अगले आदेश तक पुलिस मुख्यालय अटैच कर दिया गया। उनकी जगह अब पंकज मिश्रा को जगदीशपुर का नया डीसीएसपी बनाया गया। भरत की मां के आवेदन पर डीएसपी राजेश शर्मा, एसएचओ राजेश मलाकार पर एक्शन हुआ। एनकाउंटर में शामिल दूसरे पुलिसकर्मियों पर भी एफआईआर की गई। महापंचायत से पहले बिहार सरकार ने कार्रवाई की है और इस कार्रवाई को पुलिस के बैकफुट पर आने के तौर पर देखा जा रहा है। इस बीच सरकार ने न्यायिक आयोग का गठन कर दिया है। रिटायर्ड जस्टिस विनोद कुमार सिन्हा इस आयोग के अध्यक्ष होंगे। पूरे मामले की न्यायिक जांच पर सबकी नजरें टिकी हैं। मामले की सीबीआई जांच को लेकर कोर्ट में याचिका दी गई है। साथ ही ब्राह्मण समाज ने भी सीबीआई जांच की मांग की है।